Hello student, this is your again computer science class and today I will discuss the basic programs in Python जो आप 11th में कर चुके हैं। आज फिर से उसको रिवाइज करते हैं। So first program is how to find the sum of two numbers. Let a equal to float, input, enter the value of a. B equal to float, input, enter the value of b. C equal to AB, print sum of A and B is कॉमा C. C में क्या होगा, जो A प्लस B होगा उसका रिजल्ट C में प्रिंट होगा। तो हमारा आउटपुट कैसे आएगा, देखिए एंटर द वैल्यू ऑफ A, कर्सर ब्लिंक करेगा, आपने वहाँ टाइप किया 32.54। क्यों हम 32.54 ले रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ फ्लोट नंबर्स को एडिशन आपको दिखा रहे हैं कि फ्लोट नंबर्स का एडिशन किस तरह होता है। फिर देन एंटर द वैल्यू ऑफ बी, द सेकेंड नंबर इज़ 23.543 आपने डाला। तो अब प्रिंट में क्या आएगा, द सम ऑफ ए एंड बी इज़ 56.083। ठीक है, ये आपका आउटपुट आएगा। क्लियर हुआ, एकदम बेसिक प्रोग्राम है जहाँ ए और बी क्या है, वेरिएबल्स हैं, फ्लोट कीवर्ड है, इनपुट कीवर्ड है। इनपुट के थ्रू हम क्या करते हैं, डेटा एंटर करते हैं, टेक्स्ट को एंटर करते हैं, और जो टेक्स्ट एंटर होता है उसको कन्वर्ट किस में किया जाता है, फ्लोट में। और वो वैल्यू कहाँ स्टोर होती हैं, ए और बी में। और जब हमने सी लिखा तो सी एक और वेरिएबल है जिसमें क्या स्टोर होगा, ए और बी का एडिशन। और ए और बी कैसे नंबर्स हैं, फ्लोट नंबर्स हैं। क्लियर हुआ। नेक्स्ट प्रोग्राम पर आते हैं, हाउ टू फाइंड द एवरेज ऑफ अ गिवन नंबर। यह हमें क्या करना है, फाइंड करना है एवरेज। एन जो नंबर हमको जिसका एवरेज निकालना है एन, वो है इंटीजर इनपुट एंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स टू बी इंसर्टेड। आप कितने नंबर्स इंसर्ट करना चाहते हैं ये आप पहले बताएंगे। ए इक्वल टू, यहाँ देखिए स्क्वायर ब्रैकेट है, क्यों है, क्योंकि एरे है ये। फॉर आई इन रेंज 0, एलिमेंट इक्वल टू int इनपुट एंटर द एलिमेंट ए डॉट एपेंड एलिमेंट। एपेंड क्या करता है, उस लिस्ट में नए एलिमेंट को ऐड करता है। ए क्या है, एक लिस्ट है, और लिस्ट में एलिमेंट एक के बाद एक एंटर होते जाएंगे, किसके थ्रू, इनपुट के थ्रू। और रेंज कहाँ से कहाँ तक चलेगी, 0 से n तक, जहाँ आपने n नंबर ऑफ एलिमेंट जितने भी एंटर किए हैं वो n होगा। ठीक है, तो एपेंड क्या करेगा, लिस्ट में एलिमेंट को ऐड करता हुआ जाएगा। अब क्या करेंगे, एवीजी क्या है, एक वेरिएबल है जिसमें क्या होगा, सम ए। पहले तो ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका सम होगा, डिवाइड बाय एन यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स जितने आपने एंटर किए थे लिस्ट में वो। तो क्या हो जाएगा, सम ए अपॉन एन। अब क्या होगा, प्रिंट हमने दिया एवरेज ऑफ एलिमेंट इन द लिस्ट, डबल कोटेशन में है, तो ये जो मैसेज डबल कोटेशन के अंदर रहता है वो एज इट इज़ स्क्रीन पर आता है। उसके बाद हमने लिखा कॉमा राउंड एवरेज कॉमा 2। अब जो एवरेज आएगा उसको क्या करेंगे, राउंड ऑफ करेंगे डेसिमल के 2 डिजिट तक। तो देखिए आउटपुट क्या आएगा, एंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट टू बी इंसर्टेड, हमने डाले 5। एंटर द एलिमेंट, वो आपसे कितने टाइम्स पूछेगा, 5 टाइम्स पूछेगा लिस्ट एलिमेंट। अब एवरेज निकालेगा, एवरेज ऑफ एलिमेंट इन लिस्ट इज 41.09। ये था आपका एवरेज फाइंड करने का प्रोग्राम। नेक्स्ट प्रोग्राम है हाउ टू फाइंड द ऑड नंबर फ्रॉम 1 to 10। अगर हमें ऑड नंबर्स निकालने हैं तो उसके लिए क्या कॉन्सेप्ट है, देखिए ए इक्वल टू रेंज 2, 10। अब हमें ऑड नंबर्स चाहिए, तो ऑड नंबर्स हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, 2 से 10 तक, इनके बीच के ऑड नंबर्स ले रहे हैं। फॉर आई इन ए, इफ़ आई मॉड्यूलस 2 इज़ नॉट इक्वल टू 0, प्रिंट नंबर इज़ ऑड कॉमा आई। क्या हुआ, कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर जो आई है, जो रेंज कहाँ से कहाँ तक है, 2 से 10 तक है, वो अगर उसका मॉड्यूलस 2 करने पर आंसर 0 नहीं आता तो वो एक ऑड नंबर है। ठीक है, जैसे, और फिर क्या करेगा, प्रिंट नंबर इज़ ऑड कॉमा आई।
और उसके साथ जो नंबर है वो भी प्रिंट करेगा और नंबर के साथ मैसेज भी प्रिंट करेगा कि नंबर इज़ ऑड। देखिए आउटपुट, नंबर इज़ ऑड 3 हुआ। रेंज कहाँ से कहाँ तक थी? 2 से, तो 2 तो इवन नंबर है। जैसे ही 3 आया तो उसने लिखा नंबर इज़ ऑड, कि 3 ऑड नंबर है। नेक्स्ट आया उसका चांस 5 का, तो 5 नंबर इज़ ऑड और 5 को प्रिंट किया। फिर नेक्स्ट चांस में नंबर इज़ ऑड 7 और नंबर इज़ ऑड 9। इस तरह उसने ऑड नंबर्स 1 से लेकर 10 तक के हमको प्रिंट करके दिए। कॉन्सेप्ट ये याद रखना है कि रेंज हमें 2 से 10 तक रखनी होगी। 1 रखेंगे तो 1 को वो क्या करेगा, वो कर देगा, स्किप कर देगा, इसीलिए। नेक्स्ट है हाउ टू फाइंड इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 एंड प्रिंट देन। वही है कॉन्सेप्ट, रेंज 1 से 10 तक। फॉर आई इन ए, इफ़ आई मॉडुलस 2 इज़ इक्वल टू 0 कंपेयर करेगा, प्रिंट नंबर इज़ इवन। यहाँ डबल इक्वल टू क्या है? कंपेयर करने का, कंपेरेटिव ऑपरेटर है। तो जब आई की वैल्यू 2 से टोटल डिवाइड हो जाएगी और रिमाइंडर 0 बचेगा, तब वो नंबर क्या है? इवन नंबर है। और उसके बाद उसको प्रिंट भी कर देगा नंबर जो रहेगा। तो देखिए रेंज स्टार्ट हुई 1 से, 1 तो पूरा डिवाइड नहीं हुआ इसलिए उसने उसको प्रिंट नहीं किया। अब 2 की बारी आई तो 2 मॉडुलस 2 इज़ इक्वल्स टू 0, करेक्ट। सो नंबर इज़ इवन, 2। फिर उसके बाद 4 मॉडुलस 2 इज़ इक्वल्स टू 0, करेक्ट। देन नंबर इज़ इवन और नंबर क्या है? 4। फिर अगेन 6 मॉडुलस 2 इज़ इक्वल्स टू 0, करेक्ट। देन नंबर इज़ इवन और 6 नंबर को प्रिंट किया। देन 8 इज़ मॉडुलस 2 इज़ इक्वल्स टू 0, करेक्ट। देन नंबर इज़ इवन और 8 को प्रिंट किया। क्लियर? नेक्स्ट प्रोग्राम, चेक वेदर नंबर इज़ इवन ऑड फ्रॉम 1 to 10। हमको चेक करना है कि नंबर जो है इवन है ऑड है। तो क्या करेंगे? रेंज 1 से 10 तक लिया, प्रिंट ए। फॉर आई इन ए, इफ़ आई मॉडुलस 2 इज इक्वल्स टू 0, प्रिंट नंबर इज़ इवन, आई, एल्स प्रिंट नंबर इज़ ऑड। एक ही कंडीशन देने पे ऑड और इवन पता चल जाएगा। जो नंबर इवन होगा वो ऑड नहीं हो सकता, तो वो एल्स कंडीशन में चला जाएगा, है ना। तो देखिए हमने क्या किए, पहले नंबर्स डाल दिए, प्रिंट करा दिया कि नंबर क्या क्या डालें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब क्या किया, नंबर 1 को चेक किया, नंबर इज़ ऑड है। फिर 2 को चेक किया, नंबर इवन है। फिर 3 को चेक किया, 3 ऑड है। फिर 4 को चेक किया, 4 इज़ इवन। फिर 5 को चेक किया, 5 इज़ ऑड। फिर 6 को चेक किया, 6 इज़ इवन। 7 इज़ ऑड, 8 इज़ इवन एंड 9 इज़ ऑड। तो जो लास्ट लिमिट रहती है 10 को इंक्लूड वो नहीं करता, समझ गए। और 1 को इंक्लूड करता है लेकिन लोअर लिमिट को करता है, अपर लिमिट को रेंज में नहीं करता इंक्लूड, याद रखिएगा। हाउ टू फाइंड द स्मॉलेस्ट डिवाइज़र ऑफ गिवन नंबर ऑफ रन टाइम। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट प्रोग्राम स्मॉलेस्ट डिवाइज़र को देखेंगे, कैसे स्मॉलेस्ट डिवाइज़र हम निकालेंगे गिवन नंबर का। n इक्वल टू int इनपुट, एंटर द वैल्यू ऑफ n। और वैल्यू क्या होनी चाहिए? इंटीजर होनी चाहिए। आप कमेंट में डाल देंगे a इक्वल टू द लिस्ट फॉर i इन रेंज 2, n+1। इफ n मॉडुलस i इज इक्वल्स टू 0, a append i a डॉट शॉर्ट फंक्शन, देन प्रिंट स्मॉलेस्ट डिवाइजर इज और एंड 0। अब देखिए ये रेंज कहाँ से कहाँ तक है, 2 से n+1। अगर आपने नंबर डाले, एंटर द वैल्यू ऑफ n कितने डाल दिए हमने? 56। तो स्मॉलेस्ट डिवाइज़र क्या है उसका? 56 का 2 है, ठीक है। कैसे चेक किया उसने? वो चेक करता गया तो किस किस से टोटली डिवाइड हो जा रहा है, जिससे टोटल डिवाइड हो जा रहा है उसमें से जो स्मॉलेस्ट है उसको चेक करेगा और हमको आंसर देगा। क्लियर? शॉर्ट करेगा। शॉर्ट मेथड क्या करती है, जो सबसे स्मॉलेस्ट है उसको चेक करके हमको देगी A0 में। नेक्स्ट, हाउ टू फाइंड द ऑल डिवाइज़र ऑफ गिवन नंबर एट रन टाइम। ऑल डिवाइज़र तो क्या करेंगे, सबसे
पहला, फिर आखिरी, फिर सबसे बीच के जो है प्रिंट n इक्वल टू int इनपुट एंटर द वैल्यू ऑफ n, वैल्यू शुड बी इंटीजर। हमने वैल्यू डाली 625। प्रिंट ऑल डिवीज़र ऑफ गिवन नंबर आर, ऑल डिवाइज़र ऑफ गिवन नंबर आर क्या होंगे, फिर रेंज चलेगी फॉर आई इन रेंज 1,n+1। कहाँ से स्टार्ट होगी, 1 से और n तक चलेगी। वो n+1 अपर लिमिट को इंक्लूड नहीं करेगी, तो चेक करते जाएगी। इफ़ n मॉड्यूलस i इज इक्वल्स टू 0 प्रिंट i। तो n हमने डाला है 625। 625 अगर पहला क्या 1 से डिवाइड है तो टोटली डिवाइड है, यस। देन 625 का सबसे फर्स्ट डिवाइज़र 1 है, फिर 2 पे आएगा। 2 से टोटली डिवाइड है, नहीं है। 3 से नहीं है, 4 से नहीं है, फिर 5 से पूरा डिवाइडेड है, तो उसका नेक्स्ट क्या होगा, डिवाइज़र 5। फिर करते करते वो 25 से टोटली डिवाइडेड है, तो नेक्स्ट डिवाइज़र क्या होगा, 25। फिर नेक्स्ट वो 125 से टोटल डिवाइडेड है, इसलिए नेक्स्ट डिवाइज़र 125 होगा। उसके बाद 625 से डिवाइडेड है, तो 625 उसका लास्ट डिवाइज़र होगा। क्लियर ये प्रोग्राम। नाउ हाउ टू फाइंड न्यू नंबर्स ऑफ गिवन नंबर इन एंड वंस प्लेस, कैसे पता करेंगे। n इक्वल टू int इनपुट एंटर द वैल्यू ऑफ n, और वैल्यू शुड बी इंटीजर, याद रखिएगा। तो हमने n की वैल्यू एंटर की। टेम्प इक्वल टू एक टेम्परेरी वेरिएबल ले लिया n, i इक्वल टू k इक्वल टू 0 वाइल n इज़ ग्रेटर दैन 0, k इक्वल टू k+1, n इक्वल टू n डिवाइड बाई 10, b इक्वल टू strtemp, c इक्वल टू strn, d इक्वल टू c प्लस b k-1। प्रिंट द न्यू नंबर इज़ फॉर्म आर int d। अगर हम आउटपुट देखें, एंटर द वैल्यू ऑफ n, हमने एक नंबर डाला तो उससे न्यू नंबर क्या फॉर्म आ रहा है, बार बार 5, तो उस नंबर को वो प्रिंट कर देगा। क्लियर। नेक्स्ट, हाउ टू प्रिंट एंड फाइंड द प्राइम नंबर बिटवीन 1 to 15। हमें क्या फाइंड करना है, प्राइम नंबर 1 से 15 तक के। तो रेंज हमने ले ली इक्वल टू रेंज 1 to 15 फॉर आई इन ए। इफ़ आई मॉड्यूलस 2 इज इक्वल्स टू 1 and if I modulus 3 is not equals to 0 print given number are prime। क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर के लिए क्या कंडीशन होती है कि नंबर इज डिवाइडेड बाय 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, देन दिस नंबर्स इज कॉल्ड द प्राइम नंबर। तो हमने पहली कंडीशन दी, इफ़ आई मॉड्यूलस 2 इज इक्वल्स टू 1 एंड इफ़ आई मॉड्यूलस 3 इज इक्वल्स टू 0 देन द गिवन नंबर आर प्राइम। तो 1 इज़ प्राइम नंबर है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 11 है, फिर 13 है। ठीक है, तो इससे क्लियर हो जाता है कि प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो कि खुद से डिविजिबल हैं और 1 से। क्लियर। नाउ हाउ टू कन्वर्ट इन सेंटीमीटर टू इंचेस एंड फीट। cm हमने एक वेरिएबल ले लिया, int इनपुट एंटर द हाइट, सेंटीमीटर्स में हम एंटर हाइट करवा रहे हैं। फिर इंचेस इक्वल्स टू 0.394 सेंटीमीटर, और फीट क्या होता है 0.328 सेंटीमीटर एस्ट्रिक सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमने क्या किया, पहले cm एंटर कराया है मीन सेंटीमीटर। नाउ प्रिंट हाइट इन इंचेस आर इंचेस और हाइट ऑफ इन फीट्स आर फीट। तो इंचेस में क्या होगा, जो सेंटीमीटर एंटर करोगे उसको 0.394 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हाइट इंचेस में निकल जाएगी, और जो हम सेंटीमीटर में वैल्यू एंटर करेंगे उसको जब हम 0.0328 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो फीट में निकल आएगी। देखिए एंटर द आउटपुट, देखिए एंटर द हाइट, सेंटीमीटर में हमने टाइप किया 520, तो हाइट इन इंचेस क्या हो जाएगी 204.88, और हाइट इन फीट क्या हो जाएगी 17.056। क्लियर। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। ये आपके 11th का रिकैप्चुलेशन था और इसको ध्यान रखिए, है ना, आपके टेस्ट में भी काम आएगा। ओके, बाय बाय, गुड डे।